18 जून शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं, इस समय पूरा देश भारतीय सैनिकों की शहादत में बहुत ही अधिक गुस्से में है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि चीनी सामानों की होली जलाई जा रही है और चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कही जा रही है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधे सीधे वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में विरोध प्रदर्शन का है और इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वो चीनी सामान न खरीदें। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि दोनों देश सहमत 6 जून को बनी सहमति पर बढ़ेंगे आगे, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग से हिंसी झड़प के लिए बेहद कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया। वांग की ओर से आए फोन पर बातचीत में दोनों पक्ष तनाव कम करने, मौजूदा हालात से निपटने और हालात नियंत्रित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 6 जून को हुई सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में बनी सहमति के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। इस बैठक में तय हुआ था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। यह भी तय हुआ था कि दोनों सेनाएं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करेंगी और इसे बदलने की कोई भी कोशिश नहीं होगी। और जुलाई में बोर्ड परीक्षा कराने के फैसले पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका दायर हुई है और इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना से लाखों बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में 12वीं बोर्ड की शेष परीक्षा आयोजित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर CBSE को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE ने कहा था कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच CBSE के द्वारा 12वीं की जो शेष परीक्षाएं हैं उसका आयोजन करवाया जाएगा, जिस पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस पर जो है CBSE से जवाब मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता। देश में 15,000 परीक्षा केंद्रों, जिसमें गांव भी शामिल हैं, ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। इससे बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। याचिका में कहा गया कि जब कोरोना के मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हों, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं पर भारत में कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि CBSE के 10वीं और 12वीं के बचे हुए 29 विषयों के पेपर न कराए जाएं। बच्चों को परीक्षा रद्द करके उसका रिजल्ट प्री बोर्ड और उनके आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर जारी कर दिए जाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण पर हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। 69,000 शिक्षक भर्ती। लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। तो फ्रेंड्स, खबर यहाँ पर यह है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह, इसके बाद याची पक्ष को 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर यानी कि रिजॉइंडर दाखिल करने का समय दिया है। और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश मीना कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची को चुनौती दी गई है और याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसका प्रावधान 69,000 में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? और इसी क्रम में अगली खबर ये है कि CAPF व SI के 1,564 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। SSC ने बहुत लंबे समय के बाद, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवाई है और इसमें आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 1,564 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 17 जून से लेकर 16 जुलाई 2020 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 18 जुलाई तक अपनी फीस को जमा कर पाएंगे। तो ये आवेदन चल रहे हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप CRPF में सबसे अधिक 1,072 पद, BSF में 244 पद, दिल्ली पुलिस में 169 पदों पर भर्ती होगी और इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। SI CPO के लिए परिचालन में जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पर आधारित होगी। परीक्षा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कराए जाने की अभी योजना बनाई गई है। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित हो गया है। 18 से 22 जून के बीच कॉलेजों के चयन के लिए विकल्प भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन विकल्प भरने के बाद 23 और 24 जून को डेटा प्रोसेसिंग होगा और डेटा प्रोसेसिंग के बाद 25 जून को कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो वेबसाइट hiedup.upsdc.gov.in पर अपना वरीयता क्रम है वो जाकर भर सकते हैं। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर वंदना शर्मा के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में हिंदी एवं राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है। तो इसमें हिंदी और राजनीति विज्ञान के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से ऑनलाइन शुरू की गई है। और नहीं मिले तो इनामी होंगे चंद्रमा और मायावती। खबर ये निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती मामले में मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव और मायावती दुबे व उनके साथियों की तलाश में एसटीएफ ने बुधवार को भी भदोही से लेकर कौशाम्बी तक बहुत जगह पर दबिश दी है। उनके कई करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चंद्रमा और मायावती दुबे जल्द नहीं मिले तो उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और एसटीएफ सरगना केएल पटेल को कस्टडी रिमांड में लेने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर एसटीएफ ने परीक्षा में अधिक नंबर पाने वाले 16 छात्रों की सूची बनाई है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बुधवार को एसटीएफ और पुलिस ने भदोही, धूमनगंज और कौशाम्बी के कई इलाकों में दबिश दी है। मायावती और चंद्रमा यादव तो नहीं मिले, लेकिन उनके कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे सुहवल गाजीपुर निवासी आरोपी प्रभुदयाल ने बुधवार को समर्पण कर दिया है। कोर्ट में अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव के जरिए दिए गए आवेदन में कहा गया कि आरोपी को चोलापुर थाने की पुलिस पेपर लीक मामले में तलाश कर रही है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर रही सीबीआई ने जिन 4 भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ने के बाद पीई दर्ज कराई है, उनमें बहुत जल्दी एफआईआर भी हो सकती है। उसके लिए सीबीआई संबंधित भर्ती की गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेजों का एक बार फिर से परीक्षण कराने के बाद केस को तैयार करेगी। हालांकि एफआईआर कब होगी इसके बारे में अभी भी कोई निश्चित तौर से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। वहीं पर प्रौद्योगिकी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे की ओर से जांच जल्द पूरी कराने को लेकर भी याचिका दायर हुई है। इस वजह से सीबीआई पर जांच को लेकर काफ़ी दबाव है। हालांकि इस जांच को लेकर सीबीआई की पिछले 2 वर्षों से जो स्थिति रही है उससे प्रतियोगी जो हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि सीबीआई कभी बहुत सक्रिय हो जाती है तो काफ़ी एकदम सुस्त हो जाती है। इसलिए जब गड़बड़ी करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई न हो तब तक सीबीआई के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती है। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है एलटी ग्रेड के बारे में। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड का परिणाम जो कि 20 के आसपास जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, तो अब ये सूचना निकल रही है कि जब तक जो है चार्जशीट दायर नहीं होगी तब तक रिजल्ट के आने की संभावना नहीं है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम को लेकर उतार चढ़ाव बना है। और वाराणसी एसटीएफ से पेपर लीक मामले की जांच के संबंध में पत्र और इस मामले में वांछित 2 अभियुक्तों की पिछले दिनों हुई गिरफ्तारी के बाद से प्रतियोगी खुश थे। भरोसा जगा था कि दोनों विषयों पर परिणाम जल्द घोषित हो जाएगा, लेकिन बुधवार को अभ्यर्थी मायूस हो गए। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के समन्वयक विकी खान का कहना है कि पुलिस अफसरों से बातचीत में आयोग के अफसरों ने पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल होने से पूर्व परिणाम घोषित करने से साफ मना किया है। प्रतियोगी छात्रों से मिलने के संबंध में बताया कि कोरोना की वजह से आयोग अध्यक्ष इस समय किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और इसी क्रम में चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये है कि स्टेट ऑफ यूपी के मॉडिफिकेशन पर जो शिक्षा मित्रों की टीम है उस पर उनके द्वारा रिप्लाई मॉडिफिकेशन दायर किया गया है। स्टेट ऑफ यूपी द्वारा सूबेदार सिंह की याचिका में 37 पन्नों का मॉडिफिकेशन फाइल किया गया था, जिस पर अभी सुनवाई की डेट क्लियर नहीं है कि सुनवाई कब होगी। लेकिन आज टीम के द्वारा भारी भरकम मतलब कि शिक्षा मित्रों की टीम के द्वारा 90 पन्नों का रिप्लाई मॉडिफिकेशन सूबेदार सिंह की याचिका में दाखिल कर दिया गया है। यानी कि सरकार की जो मॉडिफिकेशन याचिका है उसको रद्द कराने के लिए शिक्षा मित्रों की टीम जो है वो सक्रिय हो गई है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। ओ कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। बिरले होवे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे रे। मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। ओ कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। बिरले होवे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे रे, वही कलेक्टर